हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आल्सो और टू का यूज किस तरीके से करते हैं अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों आल्सो और टू की जो हिंदी होती है वो हिंदी होती है भी। तो अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि आल्सो और टू का यूज किस तरीके से करेंगे हम अपने सेंटेंसों में भी के अर्थ में। तो दोस्तों आल्सो और टू का यूज हम अलग अलग सेंस में करते हैं अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों हम उस डिफरेंट को जानेंगे कि कब हमें आल्सो का यूज़ करना है और कब हमें टू का यूज़ करना है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला रूल लिखा है, जब सब्जेक्ट के बाद भी आए तो आल्सो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? आल्सो का। जब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ दिखे तो आप क्या लगाओगे? आल्सो लगाओगे। दोस्तों आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंस को बनाने का। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लगाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और उसके बाद आप आल्सो लगाओगे और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ दिखे तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाओगे? आल्सो लगाओगे। क्या लगाओगे दोस्तों? आल्सो। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे दोस्तों। तो मैंने आपके सामने दोस्तों पहला सेंटेंस लिखा है, मैं भी सेब खाऊंगा। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं के बाद क्या लिखा हुआ है? भी। तो सब्जेक्ट के बाद जब आपको भी लिखा हुआ दिखे तो आप किसका यूज़ करोगे? आल्सो का यूज़ करोगे। ये मैंने आपको बताया भी था कि जब सब्जेक्ट के बाद भी आए तो आप आल्सो का यूज करोगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, मैं भी सेब खाऊंगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ है, तो हम इस सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? आल्सो का यूज करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा दोस्तों, आई शैल आल्सो ईट एन एप्पल। मैं भी सेब खाऊंगा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो हमारी मेन वर्ब से पहले आल्सो का यूज किया गया है। हमारे सेंटेंस में ये जो मेन वर्ब है इसी से पहले क्या किया गया है दोस्तों? आल्सो का यूज किया गया है। तो जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ आए तो आप मेन वर्ब से पहले आल्सो का यूज करोगे दोस्तों। अब हम जान लेते हैं टू का यूज किस तरीके से करेंगे दोस्तों हम अपने सेंटेंसों में। तो मैंने आपके सामने रूल लिखा है दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? टू का। जब आपको वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ देखने को मिलता है तो आप क्या लगाओगे दोस्तों? टू लगाओगे। एग्जाम्पल देख लेना दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे और भी अच्छी तरीके से समझोगे। मैंने यहाँ पर सेंटेंस को बनाने का रूल लिख दिया है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लगाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे, उसके बाद मेन वर्ब को लगाओगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद आप क्या लगाओगे दोस्तों? टू लगाओगे। यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। जब आपको ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ दिखे सेंटेंस में। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। तो मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, मैं सेब भी खाऊंगा। तो आप इस सेंटेंस को देख सकते हो दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में मैं सेब भी खाऊंगा। तो यहाँ पर सेब क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? भी। तो जब ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ आए तो आप किसका यूज करोगे? टू का यूज करोगे। क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ पर रूल में लिखा भी है कि जब ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो टू का यूज करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस है, मैं सेब भी खाऊंगा। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ है। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सेल, क्योंकि आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब है हमारी ईट, और उसके बाद एन एप्पल, और उसके बाद भी की मीनिंग लगाएंगे। भी की मीनिंग कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद। तो एन एप्पल ही तो है हमारा, ये जो एप्पल है यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी के बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? टू। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, मैं सेब भी खाऊंगा। आई शैल ईट एन एप्पल टू। मैं सेब भी खाऊंगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कब हमें आल्सो का यूज करना है और कब हमें टू का यूज करना है। मैंने आपके सामने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों हमारी, जब सब्जेक्ट के बाद भी आए तो आल्सो का यूज करोगे, और जब ऑब्जेक्ट के बाद भी आए तो टू का यूज करोगे। तो ये बात आप याद रखना दोस्तों, जब सब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ देखने को मिलता है हमें सेंटेंस में तो हमें आल्सो का यूज करना है, और जब ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखा हुआ देखने को मिलता है दोस्तों तो हमें टू का यूज करना है। मैंने आपके सामने दो प्रश्न लिखे हैं दोस्तों, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है।
मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, मैं भी गाना गाऊंगा। तो आप इस सेंटेंस को देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा भी है वो किसके बाद लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। तो आपको पता है ये सेंटेंस कौन से रूल से बनेगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, मैं गाना भी गाऊंगा। तो ये दोनों सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बनाकर भेजने हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर आपको आल्सो का यूज़ करना है और कहाँ पर आपको टू का यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।